विद्युत द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो विद्युत द्विध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है दो तरीकों से ज्ञात किया जाता है। एक अक्षीय स्थिति से और एक दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति से ज्ञात करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले कि अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमको तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम देखेंगे कि अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। यानी द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। मान लेंगे कि माना कि एक द्विध्रुव है जिसके दोनों दो आवेश -q व +q हैं, जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2d पर स्थित हैं। फिर मानेंगे कि माना कि बिंदु P अक्षीय रेखा पर स्थित है। बिंदु P एवं द्विध्रुव के मध्य दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से R दूरी है, जहां बिंदु P पर आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हम जो माने हैं इसी को हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। ये दो द्विध्रुव हैं -q और ये +q, ये दो द्विध्रुव हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, 2d है। इनके बीच की दूरी क्या है, इसी को हम अक्षीय रेखा कहते हैं। दोनों द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। इसको हम ऐसे भी बना लें, ऐसे भी बना सकते हैं। माना कि एक द्विध्रुव है और जिसके अल्प दूरी जो है 2d है, दो आवेश -q +q हैं, इसके अल्प दूरी 2d है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2d पर क्या है, स्थित हैं। उसके बाद मानेंगे कि माना कि बिंदु P इसी अक्षीय रेखा पर क्या है, स्थित है। एक कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है जो अक्षीय रेखा पर क्या है, स्थित है। बिंदु P एवं द्विध्रुव के दोनों आवेशों को माना कि बिंदु P अक्षीय रेखा पर क्या है, स्थित है एवं बिंदु P द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु
O से r मीटर दूरी पर दूरी है, यानी बिंदु P और द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी है। यहां तक r मीटर दूरी है। ये क्या है? बिंदु P हम नीचे लिख लेंगे, ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र E1 है, ये क्या हो जाएगा E2 है विद्युत क्षेत्र, यहाँ इधर लगेगा E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये इसकी दिशा E2 इधर की ओर होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यदि बिंदु P पर -q आवेश के कारण यदि बिंदु P पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 हो तो यानी यदि बिंदु P पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 हो तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके कारण बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है -q आवेश के कारण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AP हो जाएगा, यानी AP का होल स्क्वायर। और यहाँ पर AP है क्या, इतने O और P के बीच की दूरी क्या है R है, और यहाँ O और A के बीच की दूरी क्या है D है, क्या है D है, और OB की दूरी क्या है D है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस दूरी को और इस दूरी को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो AP की दूरी हमको मालूम चल जाएगी, यानी AP की दूरी क्या हो जाएगी R प्लस क्या हो जाएगी D हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे AP की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी R प्लस D हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बटे में क्या हो जाएगा R प्लस D का होल स्क्वायर, यानी ये पहला इक्वेशन होगा। और इसकी दिशा जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा PA की ओर होगी, PA की दिशा होगी, दिशा में होगा। अब हम आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे कि बिंदु P पर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 हो तब यदि बिंदु P पर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 हो तो, यानी यदि बिंदु P पर +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 हो तो क्या हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में क्या हो जाएगा +q आवेश के कारण, तो हमारा क्या हो जाएगा BP हो जाएगा। तो BP जो है BP का होल स्क्वायर, तो BP हमको निकालना है, तो इतनी दूरी क्या है R है और इतनी दूरी क्या है D है, तो हम R में से D को घटा देंगे तो ये वाली हमको दूरी निकल जाएगी क्या R माइनस D, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी BP की दूरी। तो यहाँ से हम इसके स्थान पर लिख लेंगे, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये क्या हो जाएगा BP, यानी BP के स्थान पर R माइनस D, यहाँ से लिख लेंगे होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे और इसकी दिशा होगी BP की ओर, BP विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, यानी BP के दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ से देखें तो हम निकालेंगे कि यदि जो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है E1 जो है वो ग्रेटर है किससे E2 से, यानी जो E2 जो विद्युत क्षेत्र है इससे जो है E1 क्या है बड़ा है, तो हम यहाँ बड़ा है तब हम निकालेंगे, तब बिंदु P पर
आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 माइनस क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ से इनकी वैल्यू क्या कर लेंगे? रख लेंगे। तो जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे क्या होगा। रखते हैं इनकी वैल्यू। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस D स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस D। यहां से हम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? E बराबर अगर इसमें कॉमन ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी Q भी कॉमन हो जाएगा। ये बचेगा R माइनस D माइनस 1/R प्लस D स्क्वायर है। ये इतना होगा। अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो क्या हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों अलग अलग हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा R माइनस D का होल स्क्वायर R प्लस D का होल स्क्वायर। और इसको हम भाग देंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा तो R प्लस D स्क्वायर माइनस, और इसको हम इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, एक में मल्टीप्लाई होगा तो R माइनस D का होल स्क्वायर ये बचेगा। जब हम इसी को और आगे तक हल करते हैं देखते हैं। जब इसी को हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको नीचे वाले को हल करेंगे तो R पे 4 प्लस ये D पे 4 पावर हो जाएगा। ऊपर वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2RD माइनस ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD इतना हो जाएगा। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे हमारा वही होगा R पे 4 R D पे 4 पावर, यानी इसको हम लिखेंगे R पे 4 R पे स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस 2RD माइनस क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, इसमें इस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस D स्क्वायर हो जाएगा, और इसका माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस 2RD। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस से कट जाएगा। तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4RD अपान में R पे 4 प्लस D पे 4 पावर, यानी ये हो जाएगा। यहाँ जो है, यहाँ जो R की दूरी है वो ग्रेटर है D से, इसलिए D हमारा क्या होगा? इसलिए D को नगण्य मानते हैं। तो D को जब हम नगण्य मानते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 पावर 4 होगा तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वही होगा, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RD कितना आ जाएगा? 0 यहाँ पर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, R पे 4 पावर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से हम इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो देखेंगे क्या हमको प्राप्त होगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम तोड़ दें तो 2 इंटू D इंटू क्या हो जाएगा? R। तो यहाँ पर और R के पावर क्या हो जाएगा? 4 पावर। तो एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि 2QD होता है। तो 2QD
क्यू डी इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू अगर हम रख दें इसके स्थान पर P तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2 एक और होगा क्योंकि 4 है 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्या बचेगा 2P R बचेगा, बटा में कितना हो जाएगा R पे 4 पावर, तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 पावर होगा। तो फिर से हम यहाँ से देखें तो ये क्या मिलेगा E पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बचेगा 2P अपान में क्या बचेगा RQ, और यही हमारा क्या हो जाएगा कि विद्युत द्विध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा व्यंजक हो जाएगा, ये व्यंजक हो जाएगा। व्यंजक को ही क्या बोलते हैं सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ से हमको ये सूत्र मिला, और ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह जो है यूनिवर्सली जो है इनके दूरी के R की क्या होती है Q होती है। तो ये हमको अच्छी स्थिति पर क्या निकल गया, अच्छी स्थिति में अच्छी रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या विद्युत द्विध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।